दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड सरकार ने सौंपे 11,850 युवाओं को ऑफर लेटर। झारखंड के हजारीबाग में झारखंड सरकार की ओर से आयोजित रोजगार मेले में 11,850 बेरोजगार युवाओं को नौकरी का ऑफर लेटर दिया गया है। इन युवाओं को विभिन्न प्राइवेट कंपनियों और प्रतिष्ठानों में नियोजन मिलेगा। जिन युवाओं को ऑफर लेटर सौंपे गए हैं, उन्हें सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षण दिया गया है। इस कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित होना था, लेकिन वे हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी के चलते नहीं पहुंच पाए। उनकी गैर मौजूदगी में झारखंड सरकार के मंत्री सत्यानंद भोक्ता और आलमगीर आलम ने बेरोजगार युवक युवतियों को ऑफर लेटर सौंपा। झारखंड बोर्ड ने जारी किया मैट्रिक इंटर कंपार्टमेंटल परीक्षा का रिजल्ट। जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इस साल जुलाई महीने में हुए इंटर और मैट्रिक की कंपार्टमेंटल एग्जाम के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा जारी परिणाम में मैट्रिक कंपार्टमेंटल एग्जाम में 63.53% विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की है। इस वर्ष मैट्रिक कंपार्टमेंटल एग्जाम में 4,656 छात्र शामिल हुए थे, जिसमें 2,958 छात्र सफल हुए हैं। इसी तरह इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल एग्जाम की बात करें तो आर्ट्स में 60.03%, कॉमर्स में 64.51% और साइंस में 46.1% विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की है। खबरों को माने तो आर्ट्स में 2,457 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिसमें 1,475 पास हुए हैं। झारखंड में स्कूली छात्रों को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाएगा खेलो झारखंड। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की खेल के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए खेलो झारखंड का आयोजन किया जा रहा है। खेलो झारखंड के अनुसार सभी सरकारी विद्यालयों से पढ़ने वाले छात्रों को चयनित किया जाएगा। छात्र इस प्रतियोगिता में फुटबॉल, हॉकी जैसे अन्य कई खेल में भाग ले सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची में खेलो झारखंड कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। खेलो झारखंड एंथम एवं लोगो लॉन्च किया गया है। बता दें कि खेलो झारखंड कार्यक्रम के माध्यम से सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के बीच खेल के प्रति रुचि बढ़ाने और उन्हें विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। बेहद बड़ी खबर सामने है। इसी सप्ताह जारी होंगे पारा शिक्षकों का आकलन परीक्षा का रिजल्ट। झारखंड के पारा शिक्षकों के आकलन परीक्षा का रिजल्ट इसी सप्ताह जारी होने की संभावना है। मीडिया की खबरों को माने तो मैट्रिक इंटर कंपार्टमेंटल एग्जाम का रिजल्ट जारी होने के बाद अब आकलन परीक्षा के ही रिजल्ट की तैयारी है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। संभावना जताई गई है कि इसी सप्ताह पारा शिक्षकों के आकलन परीक्षा का भी रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। आकलन एग्जाम को लेकर जारी उत्तर कुंजी पर जो आपत्ति प्राप्त हुए थे, उसका भी निराकरण कर लिया गया है, जिसके लिए जैक के द्वारा विशेषज्ञों की टीम बनाई गई थी। बता दें कि झारखंड में पहली बार पारा शिक्षकों से सहायक अध्यापक बने शिक्षकों का आकलन परीक्षा 30 जुलाई को आयोजित किया गया था, जिसमें सफल होने वाले पारा शिक्षकों के मानदेय में 10% की वृद्धि का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय विभागों में अब केवल एक एग्जाम से मिलेगी नौकरी। केंद्रीय विभागों में भर्तियां अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से होगी। इस एग्जाम के जरिए ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों को भरा जाएगा। सीईटी एग्जाम का आयोजन नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की ओर से किया जाएगा। वर्ष 2024 में सीईटी एग्जाम की शुरुआत हो सकती है। मई-जून 2024 में स्नातक स्तर सीईटी एग्जाम का आयोजन किया जा सकता है। इस एग्जाम का आयोजन वर्ष में 2 बार किया जाएगा। इसका स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैध रहेगा। सीईटी
परीक्षा देश भर के 117 जिलों में निर्धारित 1000 से अधिक सेंटर्स पर होगा। अब मात्र बोलने से हो जाएगा यूपीआई पेमेंट। यूपीआई यूजर्स के लिए जल्द ही एक नई सर्विस शुरू होने वाली है। यूपीआई बेस्ड ऐप अपने यूजर्स के लिए वॉइस कमांड यूपीआई पेमेंट की सुविधा को शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस सर्विस में आप केवल बोलकर या फिर वॉइस कमांड के जरिए ही यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने पिछले सप्ताह मुंबई में चल रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में कन्वर्सेशनल यूपीआई लॉन्च करने की घोषणा की थी। नई वॉइस कमांड यूपीआई पेमेंट सर्विस उन भारतीयों के लिए काफी अच्छी साबित हो सकती है जो कि अपने लोकल बोली या भाषा में ही बात करना जानते हैं। इसके अलावा इस नई सुविधा से बुजुर्गों और ऐसे लोग जो यूपीआई यूज करना नहीं जानते हैं उनको भी खासा फायदा पहुंचेगा। इस नई सुविधा के जरिए यूजर्स यूपीआई एप्स, टेलीकॉम, कॉल और आईओटी डिवाइस के जरिए भी बोलकर यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। सरकार शुरू कर रही है विश्वकर्मा योजना। केंद्र सरकार कारीगरों और कामगारों को प्रोत्साहन देने को तैयार है। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर को लॉन्च की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र द्वारा द्वारका में इस योजना का शुभारंभ करेंगे। योजना के तहत रियायती दर पर संपार्श्विक मुक्त व्यवसाय विकास ऋण के अलावा लाभार्थियों को ई वाउचर या ERUPI के माध्यम से टूल किट प्रोत्साहन के रूप में प्रत्येक को 15,000 रुपये मिलेंगे। इसके अतिरिक्त कारीगरों को प्रति माह अधिकतम 100 लेन देन के लिए प्रति लेन देन 1 रुपये का प्रोत्साहन भी मिलेगा। इस योजना व्यवसाय शुरू करने और विस्तार करने के लिए पहले चरण में 1 लाख का ऋण प्रदान करती है। दूसरे चरण के दौरान यह योजना श्रमिकों को 2 लाख रुपए तक का रियायती ऋण प्रदान करती है। इस योजना में 18 प्रकार के श्रमिकों को शामिल किया गया था। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत लोहार, कुम्हार, राजमिस्त्री, धोबी, फूल उत्पादक, मछली पकड़ने का जाल बुनने वाले, ताला चाबी बनाने वाले, मूर्तिकार आदि को लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा कुछ अन्य क्षेत्रों के श्रमिकों को भी इससे फायदा मिलेगा। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत प्रथम चरण में 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। इस पर ब्याज दर अधिकतम 5% होगी। इसके बाद दूसरे चरण में पात्र श्रमिकों को 2-2 लाख रुपए का रियायती ऋण दिया जाएगा। देश में खरीफ फसलों पर मानसून में 11% कम बारिश का असर। देश में मानसून की बारिश में 11% की कमी के कारण चालू खरीफ सत्र के अंतिम सप्ताह तक दलहनों की बुआई का रकबा 8.58% घटकर 119.91 लाख हेक्टेयर रह गया। खरीफ फसलों की बुआई दक्षिण पश्चिमी ग्रीष्मकालीन मानसून की शुरुआत के साथ शुरू होती है, जो जून से सितंबर तक चलती होती है। दलहन, तिलहन, कपास और गन्ने के अलावा धान मुख्य खरीफ फसल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सत्र में 8 सितंबर तक धान की बुआई का कुल रकबा 403.41 लाख हेक्टेयर रहा, जो पिछले साल की समान अवधि में 392.81 लाख हेक्टेयर था। हालांकि दलहनों के मामलों में बुआई पिछड़ रही है और रकबा कम होकर 119.91 लाख हेक्टेयर रह गया, जो एक साल पहले इसी अवधि में 131.17 लाख हेक्टेयर था। भारत में कोविड-19 के मिले 70 नए मामले। भारत में सोमवार को 70 और मरीजों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद संक्रमण का इलाज करा रहे रोगियों की संख्या बढ़कर 507 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों से यह जानकारी सामने आई है। सुबह 8 बजे जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,49,00,000 हो गई है। आंकड़ों को माने तो मृतकों की संख्या 5,32,027 पर स्थिर है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक कोविड-19
के संक्रमण से रिकवर होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,44,65,246 हो गई है और इस बीमारी से रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.81% है। वहीं मृत्यु दर 1.18% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों को माने तो देशव्यापी कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की 220.67 करोड़ खुराक दी जा चुकी है।